हम जिसको हम आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस सिस्टम कहते हैं, इस पे शिफ्ट किया जाता है पेशेंट को अगर क्रिटिकल सिचुएशन होती है जहाँ पर आर्टिफिशियली ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है बॉडी को ताकि वो सरवाइव कर सके। और इस सिचुएशन में 100 में से 4 केसेस ऐसे हैं जो रिकवर कर पाते हैं। क्या ये बात रेलिवेंट है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज बहुत टाइम बाद आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और वो है उन लोगों के लिए जो अक्सर हमेशा ये कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटा सा एक एजुकेटिव वीडियो उन लोगों के लिए जिसमें हम लॉजिकली बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं और कितना हॉस्पिटल एक्सपेंसेस आता है। क्या ये बात रेलिवेंट है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो जानते हैं आज। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना आशीर्वाद दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करें। सो आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं लेना चाहिए। इसको डीपली समझने के लिए समझते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले जो एक्सपेंस स्टार्ट होता है, जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी, कोई एक्सीडेंट या कोई सडन इमरजेंसी हमारे सामने आती है तो सबसे पहली जो खर्चा आता है वो आता है रोड एम्बुलेंस का। दैट मीन्स वहाँ उस इंसिडेंट एरिया से लेकर या घर से लेकर हॉस्पिटल तक ले जाने का खर्चा, विच इज़ एवरेजली 5,000 रुपीज़। और जैसे ही हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो फर्स्ट काउंसलिंग होती है, कंसल्टेशंस होती हैं, तो 1500 रुपये के आसपास वो कंसल्टेशन फ़ीस चार्ज करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर डायग्नोसिस करते हैं कि इनिशियल डायग्नोसिस होते हैं, 8-10 हज़ार रुपये के इनिशियल डायग्नोसिस होते हैं। मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं ताकि उस सिचुएशन से पर्टिकुलर पेशेंट को बाहर लेकर आएँ, तो 4-5 हज़ार रुपये का वो खर्चा होता है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो फिर बात आती है एडमिशन की। फिर लिंक्ड होता है एडमिशन फ़ी, विच इज़ एवरेजली 5,000 रुपीज़। अब बारी आती है रूम रेंट की। तो रूम रेंट दैट मीन्स जहाँ पर हम स्टे करेंगे फॉर फर्दर आर ट्रीटमेंट, और ये स्टे 2 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, 20 दिन का भी और कई महीनों का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि क्या इशू है। और एवरेजली 10,000 रुपीज़ is a good cost for any single standard room AC। तो हॉस्पिटल होटल से भी ज़्यादा महंगा है माय डियर। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद रूम रेंट के बाद आता है नेक्स्ट खर्चा, डॉक्टर विजिट। तो पर डे डॉक्टर 2 टाइम विजिट करता है और एवरेजली जो फीस डॉक्टर की उस पर विजिट में चार्ज की जाती है दैट इज 2,000 रुपीज़ पर विजिट। तो दैट मीन्स 2 विजिट मीन्स 4,000 रुपीज़ अ डे। तो ये एक्सपेंस साथ में है, प्लस नर्सिंग चार्जेस। अब नर्सेज 24/7 अवेलेबल होती हैं। 8 आवर्स की एक नर्स शिफ्ट होती है, तो 3 शिफ्ट दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 1,000 रुपीज़ मिनिमम। 3,000 रुपये पर डे की एवरेज कॉस्ट इज फॉर नर्सिंग चार्जेस। उसके बाद हम अगला खर्चे की अगर बात करें तो रेगुलर मेडिसिन एक्सपेंसेस। एवरी डे मॉर्निंग में हम सुबह उठे हैं नहीं हैं, बट सबसे पहले जो हमारा होगा वो इन्वेस्टिगेशन, कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन। दैट मीन्स एवरी डे ब्लड सैंपल्स, यूरिन सैंपल, जस्ट टू सी क्या इम्प्रूवमेंट है। तो पर डे 5-10 हज़ार रुपये की ये टेस्ट भी होते हैं। अभी तक हम सर्जरी तक नहीं पहुंचे हैं और उससे पहले ही इतना सारा कॉस्ट इन्वॉल्व हो चुका है। अभी तक हमने बात करा वो है कंप्लीट कि जब तक उस पेशेंट को स्टेबलाइज कर कर सर्जरी के लिए नहीं लेकर जाते, ये वो कॉस्ट वहाँ तक की है। तो फर्दर अगर हम बात करें कि सर्जरी कॉस्ट क्या होती है, उसमें क्या क्या खर्चा इन्वॉल्व होता है, तो पहला खर्चा है एंथीसिया। तो एंथीसिया के चार्जेस 10,000 से 25-30 हज़ार रुपये तक डिपेंड करता है टाइप ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड टाइप ऑफ सर्जरी। सेकेंड कॉस्ट जो उसके बाद आती है वो है सर्जरी की कॉस्ट। वो 1 लाख से लेकर छोटी है तो 1,50,000 से लेकर 25-30 लाख रुपए तक सर्जरी कॉस्ट जाती है फॉर मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट एक्सपेंस इज सर्जन कॉस्ट। जो सर्जरी कर रहा है उसकी कंप्लीट टीम एंड सर्जन जो है उनकी फीस,
दैट इज एवरेजली 10% एंड अप टू 15% ऑफ सर्जरी कॉस्ट। तो अगर मेरी सर्जरी कॉस्ट 10 लाख रुपए है तो 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम के आसपास सर्जन कॉस्ट भी इन्वॉल्व रहती है। फिर अगर हम फर्दर आगे बढ़ें, सो दैट इंक्लूड्स कंज्यूमेबल कवरेज। जो जितनी भी सर्जरी में ऐसी आइटम्स यूज होती हैं जो पहले की हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में नहीं आती थी बट आज कवर्ड होती हैं, और ये टोटल सर्जरी की 10% कॉस्ट का पार्ट होती हैं मैक्सिमम। इट इंक्लूड्स लाइक हैंड ग्लव, सिरिंज, कॉटन, यूरिन बैग, पीपी किट। पीपी किट हमने देखा कोविड में कितना ज़्यादा यूज हुआ। सो कंज्यूमेबल कॉस्ट इज another cost which is involved in surgery. So next is blood oxygen। उस सर्जरी पे उस टाइम पे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वो चार्जेस एंड इट गोज अप टू 15,000 और मे गो अप टू इन लैक्स। मैं एक मिनिमम खर्चा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अनदर एक्सपेंस इज मेडिसिन। दैट मीन्स उस ट्रीटमेंट के टाइम पर बहुत सी ऐसी चीज़ें भी उस सर्जरी में इंक्लूड होती हैं, ऐसी दवाइयाँ इंक्लूड होती हैं, हैवी इंजेक्शंस इंक्लूड होते हैं जो सर्जरी का पार्ट होते हैं। अनदर कॉस्ट इज इम्प्लांट कॉस्ट। अगर उस सर्जरी में कोई इम्प्लांट होना है तो वो इम्प्लांट कॉस्ट भी अलग से होती हैं और ये डिपेंड करता है कि हमारा ट्रीटमेंट किस चीज़ का है। अगर हम बात करें फ्रैक्चर की, एक अच्छा खासा फ्रैक्चर, तो इम्प्लांट 1.5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक जाता है। सो नेक्स्ट कॉस्ट इज इम्प्लांट कॉस्ट। So another cost is sometimes there is a special injection which is involved during these treatment। तो 1 लाख 2 लाख ये डिपेंड करता है कि कौन सी प्रॉब्लम है और उससे रिलेटेड ये एक्सपेंसेस भी हमारा एक अनदर कॉस्ट का पार्ट है। सो अनदर कॉस्ट विच इंक्लूड मेडिकल टेस्ट। अब मेडिकल टेस्ट होते हैं आफ्टर सर्जरी जस्ट टू इवेल्युएट कि सर्जरी कैसी रही, क्या परफॉर्म कर रही है बॉडी, अब कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है। फिर अब सर्जरी के बाद इमीडिएटली उनको शिफ्ट किया जाता है आईसीयू पे। आईसीयू की कॉस्ट हमेशा रूम रेंट से डबल होती है। सो दैट मीन्स अगर रूम रेंट 10,000 है तो आईसीयू 20,000 रुपीज कॉस्ट करता है। अब ये आईसीयू पे स्टे 1 दिन होगा, 5 दिन होगा, 2 हफ्ता होगा, 1 महीना होगा, ये डिपेंड करेगा मेरी कंडीशंस पे। अगर सिचुएशन यहाँ पर बिगड़ जाती है तो वेंटिलेटर, दैट मीन्स लाइफ सपोर्टिंग मेंटेनेंस सिस्टम, जिसको हम आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस सिस्टम कहते हैं, इस पे शिफ्ट किया जाता है पेशेंट को अगर क्रिटिकल सिचुएशन होती है जहाँ पर आर्टिफिशियली ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है बॉडी को ताकि वो सरवाइव कर सके। और इस सिचुएशन में 100 में से 4 केसेस ऐसे हैं जो रिकवर कर पाते हैं और इसकी कॉस्ट पर डे है मिनिमम 40,000 रुपीज। सो स्टार्टिंग फ्रॉम कमिंग टू हॉस्पिटल, फ्रॉम एम्बुलेंस चार्जेस टिल दैट योर सर्जरी, इतना सारा एक्सपेंस इन्वॉल्व होता है और हमें लगता है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि कितना सम इंश्योर लेना चाहिए और कितना मेजर ट्रीटमेंट कॉस्ट आती है। तो हमेशा मेजर ट्रीटमेंट कॉस्ट को हमेशा ध्यान रखें। तो लाइक बोन मैरो ट्रांसप्लांट विच गोज अप टू करोड़, हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और मेजर एक्सीडेंट, ऐसी प्रॉब्लम्स में तो करोड़ों तक की इन्वॉल्वमेंट होती है। सो आप खुद एनालाइज करके बताएं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि कितना कवर होना चाहिए, क्या हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर नहीं लेना चाहिए तो प्लीज़ उन लोगों को एजुकेट करें, अगर लेना चाहिए तो और ज़्यादा उनको लॉजिकली तरीके से आप समझाएं इस वीडियो के माध्यम से कि क्यों हेल्थ इंश्योरेंस इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और दुर्भाग्य है कि अभी भी हमारे भारत में हेल्थ इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन लेवल है वो बहुत कम है। But I know with all your support, one day these numbers will going to increase and we certainly going to be the part of this journey to ensure India wisely. Thank you so much. Stay connected for more updates.